हेलो दोस्तों, एक और नई वैकेंसी आप सभी के लिए आ गई है विदाउट एग्ज़ाम, जिसमें बिना एग्ज़ाम के आप बढ़िया नौकरी ले सकते हैं, जो कि इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से आया है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ने निकाली है 44,228 वैकेंसी जो कि निकाली है। आप देख सकते हैं, जिसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 5 जुलाई 2024 से जुलाई होकर 6 अगस्त 2024 तक ये एप्लीकेशन चलेगा। आपको 21 दिन का समय मिला है। इस 21 दिन में आप इसको भर ले। आपको इसमें अधिक नौकरी पाने की अधिक संभावनाएं हैं। इसमें आपका हो सकता है कि आपको 21 डे में आपको कंप्लीट करके आपको अगले 20 डे में आपको मेरिट लिस्ट आपको अनाउंस की जा सकती है। इसीलिए आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर ले। और आगे हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या आवश्यकता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। अब हम ये देखते हैं कि आपको सैलरी किस पोस्ट पे कितनी सैलरी मिलेगी। आपको बीपीएम में मिलेगी आपको कम से कम 12,000 से शुरू होकर आखिरी तक 29,380 तक मिलेगा आपको। उसके बाद एबीपीएम और डाक सेवक के लिए 10,000 से लेकर 24,000 तक आपको मिल सकते हैं। 10,000 से बस ये आप मान सकते हैं कि ये सिर्फ 4 घंटे का जॉब है। ये आपको ज़्यादा नहीं, ये 4 आवर्स करनी होगी जॉब। ये 4 आवर्स के लिए सैलरी है। और पर ईयर आपको 3% का इंक्रीज़ दिखेगा। आपको सैलरी में, बेसिक सैलरी में 3% का इंक्रीज़ आपको ज़रूर दिखेगा पर ईयर्स। और आगे देख लेते हैं। आपको यहाँ पे एससी ओबीसी सब के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जैसे कि एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, ईडब्ल्यूएस के लिए नॉन रिलैक्सेशन है। और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूओबीसी के लिए 13 ईयर्स और एससी एसटी के लिए 15। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम पहले आपको फ़ीस बता देता हूँ, एप्लीकेशन फ़ीस बता देता हूँ। एससी एप्लीकेशन फ़ीस एससी और एसटी के लिए और पीएच के लिए यहाँ पे 0 रुपये फ़ीस रखा गया है। और आप जनरल के लिए और ओबीसी के लिए यहाँ पे 100 रुपये फ़ीस रखा गया है। आप फॉर्म फ़ीस है। आप बता सकते हैं, आपको फ़ीस ज़्यादा नहीं है कि आप इसमें सिलेक्शन की संभावना है, क्योंकि इतनी वैकेंसी 10वीं लेवल पे बहुत कम आती है। इसको फॉर्म भरने के लिए सिर्फ आपको 10वीं की योग्यता मांगी गई है। 10वीं पास होना चाहिए आप। और आप 10वीं पास होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर की सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा है, सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। उसके बाद नॉलेज ऑफ साइकिल चलाने का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद लाइवलीहुड, मतलब आपकी सबकी विचारधाराएँ तो अच्छी है ही, बाकी सब दे ही रखा है। फॉर्म में क्या क्या आवश्यकता है आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं कि आपको किस कैटेगरी में क्या क्या रिलैक्सेशन दी गई है, कौन कौन से कैटेगरी के लोग भर सकते हैं। यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि आपको मेरिट लिस्ट किस प्रकार बनेगी। मेरिट लिस्ट बनने के लिए आपको 10th के मार्क्स देखकर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको, अगर आपको ग्रेड दे रखा है, सीजीपी में दे रखा है, तो आपको 9.5 से मल्टीप्लाई गुना करना पड़ेगा। 9.5 से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद आपका परसेंटेज निकलेंगे, जिससे फॉर्म भर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपको फॉर्म भरने समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। पहला डॉक्यूमेंट मार्क्स में, जैसे कि 10th के मार्कशीट की आवश्यकता होगी आपको, 10th की मार्कशीट। उसके बाद आईडी प्रूफ, कोई से भी आपको पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो,
आधार कार्ड हो चाहे कोई सा भी। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, PWD अगर आप दिव्यांग है। उसके बाद EWS से भर रहे हैं तो EWS चाहिए। ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर के लिए चाहिए। और बर्थ प्रूफ चाहिए। आप देख सकते हैं तो ये आवश्यकता है, आप भर सकते हैं। ये आप डॉक्यूमेंट से तो आप भर सकते हैं। आगे देखते हैं कि आपकी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है और आगे क्या क्या दिया गया है। ये वैकेंसी आपको एक बड़ी नौकरी, एक छोटी सी नौकरी दिला सकती है। अगर इसमें कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, लेकिन आपको विदाउट एग्ज़ाम के ऊपर है, तो यहाँ पे आप फॉर्म भर के छोड़ सकते हैं। आपको इसमें संभावना है कि हो सकता है जॉब और आपको इसमें बहुत जल्द ही आपको इसमें प्रमोशन दिखता है। आप 1 ईयर्स के बाद आप MTS बन सकते हैं। इसमें आपको MTS बन सकते हैं। उसके बाद आपकी 18,000 बेसिक पे हो सकता है आपका 18,000, इसलिए आप इसमें भरें फॉर्म। इसके बाद आगे देखते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं। आपको भाषा, आपको एक और बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज की बहुत आवश्यकता है। अगर आपको जिस लोकल लैंग्वेज को जानते हैं, आप उसी स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप हिंदी और लोकल लैंग्वेज जानते हैं, अगर जो लैंग्वेज आपको आती है उसी लैंग्वेज में आप उसी स्टेट में फॉर्म भर सकते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ कि कौन से राज्य का हिंदी लैंग्वेज है। जैसे बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, उसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड हो गया, फिर आपको मध्य प्रदेश हो गया। बहुत सारा स्टेट है जहाँ पे हिंदी भाषा ही बोली जाती है। जैसे कि उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन सब में हिंदी बोली जाती है। नागालैंड में जैसे कि हिंदी इंग्लिश दोनों बोली जाती है, तो आप नागालैंड में भी भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों बोली जाती है। नागालैंड से भी भर सकते हैं। और हम यहाँ इसमें ये भी देख लेंगे किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसियाँ निकली है, तो आप ये ज़रूर देख लें कि आपको इतना फ़ायदा मिलेगा कि अब ये सर्टिफिकेट कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाना पड़ेगा, इसके लिए ये देख ले ज़रूर। और आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपको अभी सरकारी नौकरी चाहिए तो ये आपको दिला सकती है। ये ऐसी वैकेंसी है कि बिना एग्ज़ाम को आपको एक नौकरी पक्की कर सकती है। इसलिए इस एग्ज़ाम को ज़रूर से ज़रूर भरें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर के जाए।